सियासत में 10 सर्कुलर रोड वाले सरकारी बंगले को खाली कराने के नोटिस पर घमासान छिड़ गया है। लगभग 2 दशकों से लालू प्रसाद यादव और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी की राजनीति का मुख्य केंद्र रहा यह बंगला अब पूरी तरह प्रशासनिक और राजनीतिक खींचतान की वजह बन चुका है। आवास खाली करने के कड़े नोटिस पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी ने सीधे तौर पर नीतीश सम्राट सरकार को चुनौती दी है। उन्होंने बेहद तल्ख तेवर में कहा, हम तो चाहते हैं कि फोर्स बुलाकर खाली करवा दे। राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं का आरोप है कि सत्ता पक्ष जानबूझकर ओछी राजनीति कर रहा है। आरजेडी प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने इसे लालू परिवार और विपक्ष को अपमानित करने की घृणित राजनीति करार दिया है। भवन निर्माण विभाग और सत्ताधिकारी दल ने इस मामले में पूरी तरह नियमों का हवाला दिया है। देखिए भवन निर्माण मंत्री लेसी सिंह और प्रवक्ता नीरज कुमार का पूरा बयान। विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष आदरणीय श्रीमती राबड़ी देवी जी के नाम से आवंटित है। उस आवंटन को रद्द करने का एक पत्र जारी किया है भवन निर्माण विभाग ने, और नंद किशोर राम जो डेयरी मामले के मंत्री हैं उनको बेचारे को आवंटित कर दिया गया है। ये जो भवन निर्माण मंत्री है, खुन्नस निकालना चाहिए भाजपा किए हुए बलकोइया छोड़ाई हुए जदयू को भाजपा खिस निकाल रहे 10 सर्कुलर रोड पर। किस नैतिकता किस कानून की बात करते हो? है लोक लज्जा है? शर्म भी शर्मा जाता है इस तरह के बयान से। स्पीकर बिहार विधानसभा का स्पीकर का आवास कई दशक से जो कर्नाटक था आवंटित हुआ करता था, उस आवास को आपने बदल दिया। नियम सुविधा की राजनीति कर रहे हो। नियम बदल के आपने किसको दे दिया? मंत्री को दे दिया। लाज नहीं आया उस समय? लज्जा नहीं आई? 7 नंबर आपने दे दिया नीतीश जी को। बुजुर्ग हैं, हम कुछ नहीं बोलते हैं उन पर। पहले एक अन्य मार का हिस्सा हुआ करता था। अब डिप्टी सीएम जो कर्नाटक के दो राग लाते थे लोग, जिलेबी छाप मंत्री अपने आप को समझता है विद्वान हमें और कानून का ज्ञाता है, जबकि कुछ नहीं, ठंडन गोपाल है। किस नियम की बात करते हो? नियम एक पे अप्लाई होता है। 39 साड़ी रोड की चर्चा कर रहे हो कि हमने नेता प्रतिपक्ष विधान परिषद के नाम से कर दिया। क्या वो पहले मंत्री को आवंटित नहीं था? नेता प्रतिपक्ष कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा होता है। ये कहने का ज्ञान जिलेबी छाप के मंत्रियों को नहीं है, उनके चट्टे बट्टे को नहीं है। भाजपा से खिस निकाल रहे हो तो राजद में वहां हिम्मत नहीं पड़ रहा है। 6 महीना में तो जदयू समाप्त होना, ठीक है कह रहे हैं। आनंद मोहन गलती कर रहा है कि बैस को ये सब जो है चिवा गया है। गलत बोला है क्या? ये तो समझ रहा है कि हम पाप करके निकल जाएंगे। अरे निकल कहां जाओगे? कई लोग जो बिना मंत्री के बन ले रहे, जो एमपी बन गया, राज्यसभा बन गया, वो रख ले। जो दीदा का पानी बचा ही नहीं इन लोगों को है, सब कुछ घोर के पी गया है। मामला रिशु का है, पहले आवास दिखा रहा है। कैप्टन आर्यन जो चार्टर चलाता है, कितना चार्टर कंपनी चलाता है, क्या करता नहीं करता मैं नहीं जानता, कौन क्या है, किससे किससे संबंध है। अब जदयू में बेचैनी छल है तो आवास पर चले आया, बंगले के भीतर आ जा। मत बुलाओ, लोक लज्जा नहीं है आप लोग के पास। 2 नंबर नेताजी मार्ग जब नंद किशोर बाबू के नाम से आवंटित था, जो राज्यपाल है, पथ निर्माण मंत्री के हैसियत से, बिहार सरकार के मंत्री के हैसियत से, जब वो हटे थे मंत्री से, तो नेता प्रतिपक्ष बने थे, तो वो आवास आवंटित उन्हीं को हो गया, खाली नहीं कराया गया था। ये हमको मर्यादा और कानून सिखा रहा है, नियम सिखा रहा है क्या? ये कितने लोग हम लोग को पता नहीं है, कितने संसदीय मामले के मर्मज्ञ हैं और कितना कानून पढ़ता है। झूठे बोले के महारत हासिल कर ले तो कौन ठिकाना है? नीतीश जी को किस हैसियत से दे दिया? तो भाई ठीक है, बीमार है, अलग बात है। लोग इसे छोटी छोटी चीजों पर लोग चर्चा नहीं करते हैं। हमको कोई मुंह ममता है आवाज से? सरकार अगर चाहेगा कि हम गैर कानूनी तरीके से करें, 1-2 सेंट्रल स्कूल में मकान में रह गया जी, तो अभी स्पीकर बने हुए अपने मकान में रह गया, पहले विधायक था तो
उसी मकान में रह गए थे, कोई हटाया था क्या? राजनीतिक शुचिता का कोई मानक इन लोग के पास बचा हुआ है? लोक लज्जा सब खत्म कर दिया ये लोग। इसे लग रहा है ना कि पृथ्वी का अंतिम बादशाह बन गया है लोग। कानून का पालन कराने की जरूरत है। और आपसे लंबे अरसे तक माननीय नीतीश कुमार जी राज्य के मुख्यमंत्री रहे तो कभी जिद नहीं किया कि हम एक अन्य मार्ग में ही रहेंगे, और यह तर्क भी नहीं दिया कि हमारा बेटा वहीं बड़ा हुआ है। जो तर्क राष्ट्रीय जनता दल के विधायक दे रहे हैं कि उनके बच्चे वहीं छोटे उम्र से रह रहे हैं, तो वहाँ की मिट्टी से लगाव है, वहीं रहने में इनका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। आपके लिए अपशकुन है। आप लगातार इधर चुनाव हार रहे हैं उस मकान से, तब पर भी जिद किस बात का? भाई ये सरकारी मकान है, निजी आवास नहीं है मेरा, ये हमारे नाम से आवंटित है। लेकिन अगर वैकल्पिक हम कोई दूसरा भी लेंगे हमको किराया देना पड़ेगा, वो भी अनुमति से सरकार की। सारी सुविधाएं अगर लीजिएगा तो सरकार अपने राज्य को उसके खजाना से दे देगी क्या? आपको 10 नंबर के मामले में 3 बार नोटिस दिया गया, आपने जवाब नहीं दिया। लेकिन आपके लिए सत्ता पक्ष में रहते हो तो आपके लिए अच्छी बात है ना कि विपक्ष बात अलग हम परंपरा के तहत कर रहे हैं। मैंने होता है ना कि शुभ क्या है, कौटिल्य नगर में घर बन रहा है, महुआ बाग में उतना बड़ा घर है, सरकारी सुविधा कुछ नाम नहीं। अरे क्या बात करते हैं, तो जितना बड़ा कौटिल्य नगर में यहाँ महुआ बाग में घर है, उतना सरकारी आवास किसको है? विधायक को। उतना बड़ा एरिया में है किसी के पास? इस सब ढंग का तर्क नहीं चलता है और नहीं देना चाहिए। लोकतंत्र में आप जो करिएगा, विपक्ष के नेता हैं, अब तेजस्वी जी को घर आवंटित, आपको घर आवंटित, वैकल्पिक घर आपको दिया जा रहा है 39 नंबर, वो आपका अधिकार है। कोई सरकार आप पर दया नहीं कर रही है, लेकिन जिद कि हम नहीं इसी में रहेंगे, इससे बचना चाहिए। बचना चाहिए, बिल्कुल। वो तो कह रहे हैं कि आप लोगों के पास भी बहुत सारे लोगों के पास आवास है, किस अनुसार है? जीतन मांझी के पास किस, मतलब वो तो अब लोकसभा सदस्य बन गया। अब ये सवाल तो आप पूछ सकते हैं ना। ये आपने आप क्यों हम बताएंगे? आप यहाँ से खाली करिए, उसके बाद सवाल पूछिए। सरकार से सवाल आपको पूछने का नैतिक अधिकार है, और हर प्रश्न का जवाब भी सरकार का देने का दायित्व है। मैं नहीं जानता हूँ इन चीजों को, वो भी जानकारी लेंगे तो एक घटना की बता देंगे। ऐसा नहीं कि कोई मकान आवंटित होगा तो उसका सरकार की ओर से जवाब नहीं आएगा। लेकिन यह तर्क कि हम खाली इस आधार पर नहीं करेंगे कि हमको इसी घर में आदत लग गया रहने। क्या लगता है आपको? कुछ लगता है क्या कि उस आवास में है? हो सकता है खाना उखाना भी हो सकता है, या मान लीजिए कि बड़ा कुछ जमीन का कागजात हो। अच्छा, CBI ED गया तो अच्छा लग रहा था, बिहार पुलिस जाएगी खाली कराने में, मजिस्ट्रेट है, कितना खराब लगेगा? आपको खराब नहीं लगेगा? हमको नहीं खराब लगेगा। जिस घर में 2 पूर्व मुख्यमंत्री हो, वहाँ अगर बिहार पुलिस जाएगी तो दुर्भाग्य का विषय होगा ना। क्यों, मतलब खाली ही क्यों कराना है? अरे ये तो हम नहीं जानते। बिल्डिंग डिपार्टमेंट, ये आज का मामला नहीं है। बिल्डिंग डिपार्टमेंट ने 3 बार इसका नोटिस इस संबंध में दिया, तो उसी समय ये सवाल उठता। आज ये सवाल उठ रहा है जब इविक्शन का मामला आया, लेकिन जब नोटिस गया तो नोटिस कानून सम्मत है या नहीं है, विधि सम्मत है कि नहीं, आप अपना या अपने वकील के माध्यम से आप जवाब दे सकते हैं। अब वो जवाब दिए कि नहीं दिए हम नहीं जानते हैं, लेकिन 3 नोटिस दिया गया है। ये प्रक्रिया है बिल्डिंग बायलॉज का, तो इसका अनुपालन करने में क्या दिक्कत है? देखिए, पिछले वर्ष 25 नवंबर को ही जो विपक्ष की विधान परिषद में नेता हैं माननीय राबड़ी देवी जी के नाम से 39 हार्डिंग रोड आवंटित किया गया था और अब सुसज्जित भी कर दिया गया है। तो पहले भी विधि सम्मत विभाग से खाली कराने का नोटिस भी समय समय पर जारी किया गया था, क्योंकि किन्हीं के नाम से वो आवंटित नहीं था। अब फिर पुनः मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ और कई नए माननीय मंत्रीगण को भी आवास की ज़रूरत थी, जिसमें कि माननीय मंत्री नंदकिशोर राम जी ने भी इच्छा जाहिर की थी कि हमें भी एक सुसज्जित बंगला चाहिए। तो उनके नाम से 10 सर्कुलर रोड माननीय मंत्री नंदकिशोर राम जी के नाम से आवंटित किया गया है। तो अब ये स्वाभाविक है कि विधि सम्मत विभाग ने नोटिस जारी किया है खाली करने का, उनको भी मकान देना है। जो हमारे नए माननीय मंत्रीगण ने शपथ लिया है उनको भी आवंटित करना है मकान। उसी सिलसिले में ये विभाग ने निर्णय लिया।
मैडम, पर विपक्ष के नेता कह रहे हैं कि सत्ता का हनक है, जो पूर्व मुख्यमंत्री रहते हैं उनकी आवाज खाली करवाई जा रही है। कई ऐसे नेता हैं उनको आवाज दिया गया है। नहीं, देखिए, इसमें कोई राजनीतिक नहीं है। ये पहले ही पिछले वर्ष ही इस तरह का विभाग ने, सरकार ने निर्णय लिया है कि उनको भी एक, माननीय राबड़ी देवी जी को भी एक सुसज्जित बंगला सुसज्जित कर भी दिया गया है, बड़ा बंगला दिया गया है। ऐसा नहीं है कि कोई राजनीति से प्रेरित होकर इस तरह का मामला है। लेकिन विपक्ष के नेता देखिए, जीतन राम मांझी के आवास को लेकर या नीतीश कुमार की जो आवास अभी छत्तीसगढ़ विरोध है उसको लेकर सवाल खड़ा कर रहे हैं। देखिए, विपक्ष के पास बहुत सारा मुद्दा है नहीं, तो इसी को, आवास को ही मुद्दा बनाना चाहते हैं। ये तो सरकारी बंगला है। सरकारी बंगला तो कोई अपना पर्सनल रहता नहीं है, कभी किन्हीं को अलॉट होता है, कभी किन्हीं को अलॉट होता है जो इंटाइटल है। एक समय भी तय किया नहीं, ये तो समय दिया गया, नोटिस निकाला गया है, पहले भी निकाला गया था, और सब पहले निकाला गया था तो उस समय किन्हीं के नाम से आवंटित नहीं था, लेकिन अब तो आवंटित कर दिया गया है माननीय मंत्री नंदकिशोर राम जी के नाम से, तो अब तो स्वाभाविक है कि उनको भी हमको मकान देना है, तो विभाग ने विधि सम्मत नोटिस जारी किया है, अब तो खाली कर देना चाहिए। अगर नहीं खाली करते तो क्या कानूनी? अब नहीं का तो बाद की बात है, अभी तो नोटिस जारी किया गया है। देखिए, समय सीमा दिया गया है, अभी तो फिर नोटिस दिया गया है, तो फिर देखिए, अभी तो नोटिस 2 दिन पहले ही इसका आवंटन हुआ है मंत्री जी के नाम से।